और सुनो गाथाएं केवल वो ही साकी होती हैं, और सुनो गाथाएं केवल वो ही साकी होती हैं। वीर गति के समय बदन पर जिनके खाकी होती हैं, वीर गति के समय बदन। कि मैं एक मूवी देख रहा था, मूवी का नाम पलटन था, और पलटन मूवी में एक ऐसे अछूते युद्ध की गाथा का वर्णन है जो 1967 में चीन के साथ हुआ था, और जो युद्ध भारत ने जीता, जो इतिहास में कहीं अंकित नहीं है। तो उस फिल्म का नाम होता है पलटन। वहां पर एक दृश्य है कि एक जब सिपाही युद्ध में शहादत के करीब होता है, मरणासन होने की स्थिति में होता है, तब उससे अपने घर की याद आती है, और वो अपने पर्स से फोटो निकालकर घर वालों की याद करता है। तो एक पंक्ति मेरे दिमाग में तभी आती है मूवी देखते देखते कि पर्स में फोटो माँ बापू की, सीने में घर की यादें, गांव का नक्शा है आंखों में और घर की वो मेहराबें। गीत यहाँ से शुरू होता है, लेकिन व्यवस्थाएं कुछ बदलती हैं तो गीत का मुखड़ा बदलता है, बंद बदलते हैं। तो मैंने गीत आपके सामने 2-3 बंद रखने की चेष्टा करता हूँ। नितिन भाई, योगिता जी, दर्द का दस्तावेज जुटाकर एक कहानी लाया हूँ, दर्द का दस्तावेज जुटाकर एक कहानी लाया हूँ, भावुकता भर देगी मन में कथा पुरानी लाया हूँ। भाव पुराने शब्द नए हैं लेकिन व्यथा सनातन है, सरहद पर लड़ने वालों की गाथा गाने का मन है। जर्जर मन कमजोर बदन पर संकल्पों का दर्पण है, वीर सिपाही के बापू ने मांगा आज समर्थन है। हाथ की लाठी नजर नयन की दिल में जिसे सहेजा था, एकमात्र बेटे को भी सीमा पर लड़ने भेजा था। अम्मा ने भी अंतस के संकट को भीतर ठेला था, अम्मा ने भी अंतस के संकट को भीतर ठेला था। कम संकट मझधार मुसीबत का वो अद्भुत मेला था, कम संकट मझधार मुसीबत का वो अद्भुत मेला था। एक चित्र आपको देना चाहता हूँ। जब सिपाही जाता है तो उसकी पत्नी की स्थिति क्या होती है। जाते वक्त थाम कर बाजू पत्नी से बोला पगली, जाते वक्त थाम कर बाजू पत्नी से बोला पगली, तेरी चंचल चमकदार आंखों में क्यों गम की बदली, तेरी मेरी मेरी तेरी सांझी है जिम्मेदारी। एक संवाद स्थापित होता है पत्नी और सिपाही। जाते वक्त थाम कर बाजू पत्नी से बोला पगली, तेरी चंचल चमकदार आंखों में क्यों गम की बदली, तेरी मेरी मेरी तेरी सांझी है जिम्मेदारी। तू घर के भगवान पूज और मेरी सीमा पर बारी, गमन आगमन जीवन मृत्यु काल चक्र कहलाते हैं, राष्ट्र प्रेम में प्राण समर्पण के माने रह जाते हैं। और सुनो गाथाएं केवल वो ही साकी होती हैं, और सुनो गाथाएं केवल वो ही साकी होती हैं। वीर गति के समय बदन पर जिनके खाकी होती हैं, वीर गति के समय बदन पर जिनके खाकी होती हैं। दोनों की आंखों ने मिलकर सच्चाई को झेला था, दोनों की आंखों ने मिलकर सच्चाई को झेला था। गम संकट मझधार मुसीबत का वो अद्भुत मेला था। एक चलचित्र और आपके आंखों के समक्ष उपस्थित करना चाहता हूँ। इस गीत को मैं चित्र के रूप में ढालकर तुम्हारे समक्ष रखना चाहता हूँ। अंतस का तूफान रोकने को लब पर मुस्कान लिए, अंतस का तूफान रोकने को लब पर मुस्कान लिए, चौखट तक आई थी बीवी मन में एक थकान लिए। आंखों के तटबंध तोड़कर आंसू जब बाहर आए, आंखों के तटबंध तोड़कर आंसू जब बाहर आए, बड़े यत्न से छुपा रखे थे संकट चेहरे पर छाए। आधा घूंघट मार बिचारी विरह की पीड़ा लेकर, आधा घूंघट मार बिचारी विरह की पीड़ा लेकर, कातरता से ताक रही थी भारत माँ को सब देकर। आंखों से ओझल होने तक दरवाजे पर खड़ी रही, आंखों से ओझल होने तक दरवाजे पर खड़ी रही, और कुशलता की पाती तक दिल की धड़कन बढ़ी रही, और कुशलता की पाती तक दिल की धड़कन बढ़ी रही। लेकिन हार नहीं मानी थी, बेशक खूब झमेला था, लेकिन हार नहीं मानी
थी बेशक खूब झमेला था, कम संकट मझधार मुसीबत का वो अद्भुत गीत के बीच में एक टिप्पणी करना चाहता हूँ कि ये मात्र एक जो मंच पर बैठे मवाणी के वरद पुत्र और पुत्रियां उपस्थित हैं, ये कवि सम्मेलन औपचारिकता के लिए नहीं है। हम संस्कारों का अगली पीढ़ी में स्थानांतरण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं योगदान मंच से भी चाहता हूं, और मैं योगदान मंच से भी चाहता हूं। अगर मंच से योगदान मिलेगा तो ये लोग मुझे अपने स्नेह, अपना संबल, अपना प्रोत्साहन, अपना प्यार मुझ तक स्वतः ही पहुंचेगा। योगिता जी, आपसे मैं विशेष आग्रह कर रहा हूं कि आज आपके साथ मैं पहला मंच साझा कर रहा हूं, और अगला बंद पढ़ने से पहले एक बार और निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपके गीत आपके समक्ष कुछ चित्र उपस्थित कर रहा हो तो मुझे अपने स्नेह के रूप में कुछ तालियां मुझ तक पहुंचाने की चेष्टा करें। गए जमाने जैसा बापू, बीते युग जैसी अम्मा। ये गीत आज से 2-3 दशक पहले का है, जब फौजियों की स्थिति कुछ बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी, जब ना दूरसंचार के साधन हुआ करते थे भैया, और जाने के बाद केवल चिट्ठियां ही माध्यम हुआ करती थी, पत्र ही माध्यम हुआ करते थे। और अगर समर भूमि में कोई सिपाही अगर बलिदान को प्राप्त होता था तो उसकी जो अस्थियां ही हमारे घर आया करती थी। ये उस समय का गीत है, और मैं गीत का बंद पढ़ना चाहता हूँ। गए जमाने जैसा बापू, बीते युग जैसी अम्मा, आने की है पाटलाल की मन में यादों की शम्मा। आशाओं का गांव कभी जब धू धू करके जलता था, तब तब उनकी आंखों से भी लावा खूब निकलता था। अंतहीन सा एक नया विस्तार लिए गम का सागर, अंतहीन सा एक नया विस्तार लिए गम का सागर। कितनी बार छलक जाती थी दिन में नैनों की गागर, ये सुनकर के बेचैनी भी बहुत अधिक बढ़ जाती थी, ये सुनकर के बेचैनी भी बहुत अधिक बढ़ जाती थी। खबर जंग की जब सीमा से अखबारों में आती थी, खबर जंग की जब सीमा से अखबारों में आती थी। बादल बिन बिजली अंबर को, बादल बिन बिजली अंबर को, सबको बरबस झेला था। कम संकट मझधार मुसीबत का वो अद्भुत मेला था, कम संकट मझधार मुसीबत का वो अद्भुत मेला था। जिनके दम पर हम जिंदा हैं हर सरहद महफूज रही, जिनके दम पर हम जिंदा हैं हर सरहद महफूज रही। अंगारों में खूब जले हैं अब तक मुंह से नहीं कही, भारत माँ की पीड़ा का गम दिल में नहीं समाया था। छत विक्षिप्त देह थी सारी फिर भी ध्वज लहराया था। जिनके दम पर मनी दिवाली पर सीमा पर होली थी, जिनके दम पर मनी दिवाली पर सीमा पर होली थी। सबके मुंह पर हर 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 महादेव की बोली थी, सबके मुंह पर हर 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 महादेव की बोली थी। तभी अचानक एक हवा का झोंका कुछ कह जाता है, तभी अचानक एक हवा का झोंका कुछ कह जाता है। कुछ पल को वो वीर केसरी सपनों में बह जाता है, कुछ वो वीर केसरी सपनों में बह जाता है। सदा रहा था मस्तक ऊंचा, रूप बड़ा अलबेला था। कम संकट मझधार मुसीबत का वो अद्भुत मेला था, कम संकट मझधार मुसीबत का वो अद्भुत मेला था। अब वो गीत का वो बंद आता है जहाँ से इस गीत का सूत्रपात होता है, जहाँ से इस गीत का जन्म होता है कि पर्स में फोटो माँ बापू की, सीने में घर की यादें। पर्स में फोटो माँ बापू की, सीने में घर की यादें। गांव का नक्शा है आंखों में और घर की वो मेहराबें। और पत्नी की चिट्ठी पढ़कर भावुक सा हो जाता था, यादों में मुनिया की खोकर कभी कभी रो जाता था। बहुत खिलाफत की थी उसकी बर्फीले तूफानों ने, बहुत खिलाफत की थी उसकी बर्फीले तूफानों ने। इम्तिहान भी खूब लिए थे पथरीली चट्टानों ने। आदेशों की मजबूरी को मजबूती से झेला था, आदेशों की मजबूरी को मजबूती से झेला था। अपना खेला फिर भी उसने बड़े शान से खेला था, अपना खेला फिर भी उसने बड़े शान से खेला था। छतें सुरा की कच्चे घर की बरसातों का रेला था, छतें सुरा की कच्चे घर की बरसातों का रेला था। कम संकट मझधार मुसीबत का वो अद्भुत मेला था।
आखिरी पद की तरफ बढ़ रहा हूँ और मैं इसके बाद अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जब एक पार्थिव शरीर एक सर्वश्रेष्ठ बलिदान के बाद एक पार्थिव शरीर सिपाही का जब गांव की तरफ आता है, और मैं एक ऐसे गांव से संबंध रखता हूं जहां जब हम अपने गांव में प्रवेश करते हैं तो हमारे गांव के मुहाने पर 3 शहीदों की समाधियां स्थापित होती हैं। हमारे गांव में 3 शहीदों की प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं। तब मेरे लिए वो बंद लिखना और भी आसान हो जाता है। पीपल बरगद आम नीम के पेड़ उदासी में खोए, गलियां भी सुनसान पड़ी थी, नभ के तारे तक रोए। आभाहीन हुआ था चंदा, मन में बहुत उदासी थी, और दिवाकर तेजहीनता सकलें सभी रुआसी थी। पनघट पर भी भीड़ नहीं थी, सबके घट में पनघट था, कुएं तक के अधर मौन थे, रोज जहां पर जमघट था। पोकर नहर सभी ने जाना, क्यों सबने दम साधा है, कुछ तो घटित हुआ है भारी, क्यों सबका मन आधा है, कुछ तो घटित हुआ है भारी, क्यों सबका मन आधा है। दूर गगन की उस छाया में मनुआ बहुत अकेला था, गम संकट मस्तार मुसीबत का